देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं देश नीति। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में इन दिनों विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया है। एक नेता दूसरे नेता को लेकर क्या बयानबाजी करते हैं और राहुल गांधी के बारे में किस तरीके के बयान अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुख से निकल रहे हैं, इससे अब सियासी गर्माहट और बढ़ गई है। राहुल गांधी के बारे में न जाने जीभ काटने से लेकर जीभ जलाने तक की और उनके दादी जैसा हश्र करने तक की धमकी दी गई है। यानी राहुल गांधी के जान को खतरा तो है ही। इसको लेकर प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर जब मल्लिकार्जुन खड़गे पत्र लिखते हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो बीजेपी क्या दावा करती है और कैसे बीजेपी फेक न्यूज के फैक्ट्री अमित मालवीय के जरिए से फेक न्यूज फैलाने का काम करती है और राहुल गांधी को बदनाम करने की साजिश रचती है। क्या आधा सच मैनिपुलेटेड तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, वो आज आपको बताएंगे। और क्या सचमुच जो भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के बारे में इतनी गंदी बात कही थी, क्या वो सच है? क्या सचमुच प्रधानमंत्री के बारे में राहुल गांधी ने जो है गलत शब्द कहे थे? आपको पूरी सच्चाई, पूरा फैक्ट चेक इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मामला जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के एक पत्र से शुरू होता है। खबर है पत्रिका की, लिखा है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्म दिवस पर चिट्ठी देकर बधाई दी। साथ ही भाजपा समेत सहयोगी दलों के द्वारा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी को लेकर सख्त कार्रवाई की भी मांग की। उन्होंने पीएम मोदी से अपील करते हुए पत्र में लिखा कि आप कृपया अपने नेताओं पर अनुशासन और मर्यादा का अंकुश लगाएं। ऐसे बयानों के लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राजनीति का पतन होने से रोका जा सके। कोई अनहोनी ना हो। मैं भरोसा करता हूं कि आप इन नेताओं के हिंसक बयानों को तत्काल रोकने के बारे में अपेक्षित कार्रवाई करेंगे। अब इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के ट्विटर हैंडल पर भी पूरा जो विस्तृत बताया गया है कि एग्जैक्टली जो है क्या लिखा गया है इस संदर्भ में और उस पत्र में क्या जानकारी या कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही गई है। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के सोशल मीडिया एक्स में लिखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मेरा पत्र। सबसे पहले मैं आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं। इसके साथ ही ऐसे मुद्दों पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं जो सीधे लोकतंत्र और संविधान से जुड़ा हुआ है। आप अवगत होंगे कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक, हिंसक और अशिष्ट बयानों का सिलसिला चल रहा है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आपके सहयोगी दलों के नेताओं ने जिस हिंसक भाषा का प्रयोग किया है वह भविष्य के लिए घातक है। विश्व हैरान है कि केंद्र सरकार में रेल राज्य मंत्री भाजपा शासित उत्तर प्रदेश के मंत्री लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता को नंबर 1 आतंकवादी कह रहे हैं। महाराष्ट्र में आपकी सरकार से सहयोगी दल का एक विधायक नेता प्रतिपक्ष की जुबान काटकर लाने को 11 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा कर रहा है। दिल्ली में एक भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक उनका दादी जैसा हाल कर देंगे धमकी दे रहा है। भारतीय संस्कृति अहिंसा, सद्भाव और प्रेम के लिए विश्व भर में जानी जाती है। इन बिंदुओं को हमारे नायकों ने राजनीति के में मानक के रूप में स्थापित किया है। गांधी जी ने अंग्रेजी राज में ही इन मानकों को राजनीति का अहम हिस्सा बना दिया है। आजादी के बाद संसदीय परिधि में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सम्मानजनक असहमतियों का एक लंबा इतिहास रहा है। इसने भारतीय लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता और नेता इस बात को लेकर बहुत उद्वेलित और चिंतित है, क्योंकि ऐसी घृणा फैलाने वाली शक्तियों के चलते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की शहादत उन्हें देनी पड़ गई थी। सत्ताधारी दल का यह राजनीतिक व्यवहार लोकतांत्रिक इतिहास का अशिष्टतम उदाहरण है। मैं आपसे अनुरोध और अपेक्षा करता हूं कि आप कृपया अपने नेताओं पर अनुशासन और मर्यादा का अंकुश लगाएं, उचित आचरण का निर्देश दें। ऐसे बयानों के लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भारतीय राजनीति को पतनशील बनने से रोका जा सके। कोई अनहोनी ना हो। मैं भरोसा करता हूं कि आप इन नेताओं को हिंसक बयानों को तत्काल रोकने के बारे में अपेक्षित कार्यवाही करेंगे। तो ये बात जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र के माध्यम से लिखा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इस पत्र में कोई भी ऐसी गलत बात नहीं कही गई है, कोई भी ऐसी बात जो तंज के रूप में, हास्य के रूप में, सटायर के रूप में कही गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि जो उचित बात है उसको लेकर कार्रवाई करने की मांग या अनुशासन बनाए रखने की मांग कही गई। भारतीय जनता पार्टी को इस पर ध्यान देते हुए या तो पार्टी में अनुशासन साधने के लिए कोई अपील करनी चाहिए, या तो जवाब में संतोषजनक कोई ऐसी बात कहनी चाहिए, और या फिर अगर आप माफी मांगने की उम्मीद तो भारतीय जनता पार्टी से की नहीं जा सकती। इसीलिए कोई भी ऐसा रिप्लाई कर देना चाहिए जिससे दोनों ही पक्ष जो है शांत हो जाए और ये मामला ज्यादा जो है ना फैले।
लेकिन इसके बजाय भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अकड़ दिखाते हुए क्या जवाब दिया वो देखिए। कांग्रेस पहले राहुल गांधी को पढ़ाए संयमित भाषा और आदर्श का पाठ, पत्रिका की खबर है, लिखा है। बीजेपी नेता ने कहा कि क्योंकि आज अचानक भाषा की मर्यादा याद आ गई है, इसलिए मैं आपको राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिए गए बेहद आपत्तिजनक, हिंसक और अशिष्ट बयानों की एक छोटी सी मिसाल दिखा रहा हूं। आपके भी कई बयान मर्यादा के दायरे में नहीं रहे, लेकिन उनका हिसाब अगली बार दूंगा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री पर दिए गए आपत्तिजनक और हिंसक बयानों की फेहरिस्ती इतनी लंबी है कि उस पर अलग से चर्चा की जा सकती है। क्या अहिंसा, सद्भाव और प्रेम जैसे भारतीय सांस्कृतिक मूल्य राहुल गांधी पर भी लागू होते हैं? क्या आप संयमित भाषा और आदर्श का पाठ कांग्रेस के चिराग और आपके नेता राहुल गांधी को भी पढ़ाएंगे? तो इसको लेकर जैसा मैंने बताया कि अमित मालवीय है जो फेक न्यूज की फैक्ट्री है, भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता है, नेता भी क्या करूं, सोशल मीडिया हेड है जो आए दिन कुछ ना कुछ फर्जी खबरें छापते रहते हैं, फर्जी खबरें जो है फैलाते रहते हैं। क्या लिखा अमित मालवीय ने वो देखिए। जब से राहुल गांधी का हम आरक्षण हटा देंगे वाला बयान आया है, तब से एससी, एसटी और ओबीसी समाज में बहुत गुस्सा है। उससे पहले सिख समाज को भड़काने और उनका अपमान करने वाले बयान से सिख समुदाय आक्रोशित था ही। तो दोस्तों समझिए, इसमें लिखा गया हम आरक्षण हटा देंगे वाला बयान जब उन्होंने कहा है तो पिछड़े वर्ग आक्रोशित है। क्या राहुल गांधी ने अमेरिका में जाके आरक्षण हटाने की बात कही थी? बिल्कुल भी नहीं। तो ये फैक्ट चेक अगर इसका किया जाए तो अमित मालवीय की कही गई ये बात पूरी तरीके से झूठी साबित होती है। दरअसल अमेरिका में जाकर राहुल गांधी ने कहा था कि आरक्षण को खत्म करने की तब सोचा जाएगा आरक्षण को खत्म करने का जब हम सब एक समान रूप पर आ जाए, और अभी ऐसा नहीं है। इसीलिए जातिगत आधार पर जनगणना कराकर जिसकी जितनी जाति है उसको उतना प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। ये बात राहुल गांधी ने कही है, जिसे तोड़ मरोड़ करके अमित मालवीय जैसे लोगों द्वारा पेश किया जा रहा है। दूसरी बात कही जा रही है सिख समाज को भड़काने का प्रयास। क्या अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करना, क्या सिखों के अधिकार की बात करना भड़काना हो जाता है? और ऐसे में अगर सिखों के अधिकार की बात हो रही है तो सिख तो खुश होंगे ना, वो भड़केंगे क्यों? और कहा जा रहा है कि उनका अपमान किया गया है, मतलब किसी के अधिकार को संरक्षण देना अगर अपमान करना है तो फिर तो अमित मालवीय की नजर में सभी जो एक्टिविस्ट है, सभी जो लोग एनजीओ चलाते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स है, वो सभी जो है अपमान करते हैं। मतलब ये कैसा बेतुका तर्क दिया है अमित मालवीय ने। इसके बाद लिखते हैं, लेकिन फिर भी भाषा पर संयम रखना चाहिए। राहुल गांधी आरक्षण हटाने के अपने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं होंगे। सिख समाज आज भी कांग्रेस द्वारा उनके साथ की गई हिंसा और 1984 के नरसंहार को नहीं भूल सकता। क्योंकि आपको आज अचानक भाषा की मर्यादा याद आ गई है, इसलिए मैं आपको राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री जी के खिलाफ दिए गए बेहद आपत्तिजनक, हिंसक और अशिष्ट बयानों का एक छोटी सी मिसाल दिखा रहा हूँ। आपके भी आपने वही बातें जो मैंने बताई आपको कि कोई मर्यादा आपने आपकी कुछ और किसी और दिन बताएंगे। कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री जी पर दिए गए आपत्तिजनक, हिंसक बयानों की फहरिस्ती इतनी लंबी है कि उन पर एक अलग से चर्चा की जा सकती है। अब देखिए, राहुल गांधी का जो क्लिप साझा किया गया अमित मालवीय द्वारा, उसमें राहुल गांधी ऐसी कौन सी बात कह रहे हैं, और ये क्लिप जो है वो एडिटेड है। एडिटेड मतलब थोड़ा सा सारांश, जो राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसका आधा पार्ट, राहुल गांधी ने कहीं और कोई बयान दिया उसका आधा पार्ट, और दोनों को साथ में लगाकर एक एडिट वीडियो के रूप में दिखाया जा रहा है। ये वीडियो मैनिपुलेटेड नहीं है, लेकिन ये वीडियो एडिटेड है। एडिटेड यानी आधा सच, और इसका पूरा सच क्या है वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले वीडियो में क्या बात कही गई है वो आपको बताते हैं। पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं राहुल गांधी। अब क्या कहा है इस वीडियो के एक हिस्से में राहुल गांधी मीडिया के सामने कह रहे हैं, आप लोगों ने पता नहीं देखा है या नहीं, वाराणसी में किसी ने चप्पल मार दी। अब आप कल्पना करिए कि चुनाव से पहले अगर कोई मारना भी चाहता था तो डरता, तो वो जो डर था वो खत्म हो गया है। और आंतरिक समस्या भी, इनकी पार्टी में समस्या है, इनके पेरेंट संगठन में दिक्कत है। मोदी का कॉन्सेप्ट था कि विपक्ष ने खत्म कर दिया है, मोदी के इमेज को हमने फाड़ दिया है। अब देखिए, जो बात कही गई है इसको समझिए, ये लाइन अंडरलाइन कर रही हूं मैं इस लाइन को, किसमें कहा गया है। अब आप कल्पना करिए कि चुनाव से पहले अगर कोई मारना भी चाहता था तो डरता, तो वो जो डर था वो खत्म हो गया। अब इसमें जो बात बहुत ही बारीक बात है, मारना चाहता, अब ये चप्पल मारने की बात जान से मारने वाली बात नहीं है। और चप्पल मारना दोस्तों, ये कोई फिजिकल हमला तो है ही, लेकिन चप्पल मारने को लेकर जैसे कोई नेता बयान देता है, कोई नेता रैली करता है, उसपे इंक स्याही फेंकी जाती है। अरविंद केजरीवाल पर कितनी बार स्याही फेंकी गई, चप्पल, बहुत से सिंगर्स होते हैं उनके कॉन्सर्ट में इस तरीके की चीजें देखी जाती है। तो ये जान से मारने वाली धमकी है, जान से मार देना वाला एक्शन नहीं है। चप्पल मारना मतलब कि आप अपना एक डिस्गस्ट दिखा रहे हैं, या आप खुश नहीं है सरकार से,
आप प्रधानमंत्री मोदी को पसंद नहीं करते हैं, उनकी किसी नीति से की आप आलोचना कर रहे हैं, जो जिसका एक हिंसक रूप चप्पल मारना है। चप्पल मारने को मैं या हमारा चैनल जस्टिफाई नहीं कर रहा है, लेकिन इसका उद्देश्य और इसके पीछे की मंशा बता रहे हैं। ये बात जो कही जा रही है कि उसने चप्पल मारा तो लोग डरते थे, तो ये कहने का मतलब है कि पहले प्रधानमंत्री कितने ज्यादा डिक्टेटोरियल, एक जो है तानाशाह वाले फॉर्म में थे, जिससे लोगों को थोड़ा डर लगता था। अब लोगों को समझ आया है कि डरने की जरूरत नहीं है, तो वो चप्पल मारना को जस्टिफाई नहीं कर रहे राहुल गांधी। वो बता रहे हैं कि लोग डर नहीं रहे हैं, लोगों को अगर आक्रोश है, लोगों को अगर नहीं पसंद आ रही है चीज, तो वो व्यक्त कर रहे हैं एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में। तो ये बात कही जा रही है। दूसरी बात समझिए, देखिए दूसरी तस्वीर है, दूसरी जो वीडियो है उसमें देख लिखा है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को एक चुनावी रैली में पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि 6 महीने में लोग उन्हें डंडा मारने लगेंगे। इस पर पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में गुरुवार को कहा कि ये बात सही है, काम तो कठिन है, तैयारी के लिए 6 महीने तो लगते हैं। मैं 6 महीने में कोशिश करूंगा कि सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ा दूंगा, अपनी पीठ को मजबूत बना लूंगा, मेरी पीठ को ऐसा बना दूंगा कि हर डंडा झेलने वाला बन सकूंगा। अब 6 महीने का समय है मेरे पास, क्योंकि पिछले 20 वर्षों में गंदी गंदी गालियों को सुनते आ रहा हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि अब मैं अपने आप को गाली प्रूफ बना लिया। अब समझने वाली बात है कि यहाँ पे राहुल गांधी ने कहा है कि आप जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, या आप बेरोजगारी, रोजगार के क्षेत्र में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो अभी ज्यादा समय नहीं है। अगर आप इसी तरीके से मतलब आप बेरोजगारी या हटाने के लिए या रोजगार देने के लिए कुछ नहीं करेंगे, तो युवा आपको डंडा मारेंगे। तो डंडा मारना मतलब ये तो युवा आपको डंडा मारने लगेंगे, इसका मतलब है कि युवा आपको सबक सिखाएंगे। कैसे सबक सिखाएंगे? अपने मतदान का प्रयोग करके, या जिस तरीके से आप हमेशा अपनी दादागिरी, आप हमेशा अपना तानाशाही दिखाते हैं, तो उसको, आपके उस घमंड को तोड़ने का काम जो है यहाँ पर किया जाएगा युवाओं के द्वारा। तो ये बेरोजगारी और रोजगार के संदर्भ में गई है। तो प्रधानमंत्री को इस पर क्या जवाब देना चाहिए? प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कि बेरोजगारी हटाने के लिए, रोजगार लाने के लिए हमने ये काम किए। तब समझ आएगा ना कि एक टैक्टफुल एक तर्क दिया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री क्या यहाँ पर सफाई दे रहे हैं या जवाब दे रहे हैं? प्रधानमंत्री अपने डिफेंस में सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो तुम्हारे भाई को कैसे बोला गया था, ऐसे पीठ तोड़ने वाली बात कही गई, ये कहा गया, वो कहा गया। अब राहुल गांधी के खिलाफ जो बात कही जा रही है कि आरक्षण के खिलाफ उन्होंने ये बात कही, तो जीप काट देंगे, जीप जला देंगे, तो किसी ने सिंपैथी कार्ड खेला, किसी ने सिंपैथी कार्ड नहीं खेला। लोगों ने बताया कि ये जो है काफी घातक है अगर इस प्रकार की भाषा बोला जाता है। और दूसरा, आरक्षण के बारे में राहुल गांधी ने इस तरीके की बात कही ही नहीं थी। तो राहुल गांधी जो बेरोजगारी और रोजगार के बारे में बोल रहे हैं, उसका जवाब प्रधानमंत्री को रोजगार के एग्जाम्पल्स शो करने, कितना रोजगार दिया गया है पिछले 5 साल में, 10 साल में, वो डेटा रिलीज करके जवाब देना चाहिए। जैसा कि राहुल गांधी के संदर्भ में राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर जो बात कही थी, वहां पे अमेरिका में जाके उन्होंने अमेरिका में ही क्लियर कर दी। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री सिंपैथी ले रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अपनी पीठ मजबूत कर दूंगा डंडे खाने के लिए। तो डंडे खाने वाला काम ही क्यों करना है? ऐसा काम ही क्यों करना है कि आपको जो है सबक सिखाया जाए? और डंडा मारना मतलब ये नहीं है कि मैं कह दूं कि प्रधानमंत्री को डंडा मारा जाएगा तो सच में लोग डंडा लेकर उन्हें मारने लगेंगे, हिंसा भड़क जाएगी। नहीं, इसका मतलब होता है, ये एक मेटाफर है जिसका मतलब है लोग आपको सबक सिखाएंगे। और सबक कैसे सिखाएगा कोई लोकतंत्र में? मतदान के माध्यम से। तो ये कॉमन सेंस की बातों को आप इस तरीके से घुमा फिरा के, अब जीप काटने का तो कोई मेटाफर नहीं है ना, जीप जला देना चाहिए, 11 लाख इनाम दूंगा, ये कोई मेटाफर नहीं हो सकता। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है बात कही गई है, लिटरल मीनिंग इसको समझा जाएगा, इसमें कोई मेटाफर जो है वो नहीं छुपा हुआ है। तो इस तरीके से साबित होता है कि राहुल गांधी को बदनाम, राहुल गांधी की बातों को एग्जैजरेट करके, बढ़ा चढ़ा करके जो है यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, और राहुल गांधी की छवि जो है फिर से एक बार धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। क्या लगता है दोस्तों आपको इस पूरी खबर पर? कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।